देखो भी आज हम बात करेंगे मेडिकली इम्पोर्टेंट डीएनए वायरस। मतलब मेडिकली देखें तो डीएनए वायरस क्यों महत्वपूर्ण है ये कहने चाह रहे हैं, इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस बी वायरस। मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस सहित हमें बताना। टॉपिक नंबर 39 है, डीएमएलटी सेकेंड ईयर का टॉपिक है। डीएमएलटी सेकेंड ईयर में भी पेपर फर्स्ट में आ गई ये टॉपिक। पेपर फर्स्ट में भी किसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है। अब इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। मेडिकली इम्पोर्टेंट डीएनए वायरस, हिंदी में लिख रहा है चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण डीएनए वायरस, और या इसको हिंदी में क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए जरूरी वायरस। आगे लिख रहा है रेफरिंग टू वायरसेस विद डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल दैट कोज सिग्निफिकेंट ह्यूमन डिसीज। मतलब कि जो डीएनए वाले वायरस हैं उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो जो है इंसानों के अंदर बीमारी फैलाने का क्या है, जिम्मेदार है, ऐसे समझ लो। लाइक हर्पीज वायरस और पॉक्स वायरस यूजेज विच नीड मेडिकल अटेंशन एंड ट्रीटमेंट। जो कि क्या है, नीड आवश्यक या ज़रूरत है मेडिकल अटेंशन, चिकित्सीय रूप से ध्यान पाने की, और किसके, ट्रीटमेंट की। ठीक। अब दूसरे तरीके से देखते हैं। मेडिकली इम्पोर्टेंट डीएनए वायरस इंक्लूड द क्या हेपेडेनोविरिडी फैमिली, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस जिसको HBV बोलते हैं। ये हेपेटाइटिस बी वायरस कौन सी कैटेगरी में आता है? हेपेडेनोविरिडी। हेपा का मतलब समझो ना, लीवर को कह रही है। इसमें हेपेटाइटिस बी का C, A, B ये सब आ जाएंगे। आगे चल रहे हैं कोजिंग, जो कि कारण बनता है किसका, क्रोनिक लीवर डिसीज का, सीरोसिस का, एंड लीवर कैंसर, लीवर के कैंसर का कारण भी बन सकता है। आगे पेपिलोमा वायरस। ये पेपिलोमा वायरस से मस्से निकलते हैं यार, मेरे भी निकल रहे हैं साले, छोटे छोटे कई सारे। और क्या करूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ इनसे। आगे बोले इसमें लिंक्ड टू वार्ड्स, जो कि किससे जुड़ा है, वार्ड्स से, जिन्हें हम मस्से बोलते हैं हिंदी में, एंड कैंसर से। ये कैंसर भी कर सकते हैं कहाँ पर, सर्विक्स में, बच्चेदानी के मुंह पे, या अंदर मुंह के अंदर, गाल के भीतर की साइड में। ठीक है ना। आगे बोल लो हर्पीज वायरस, नहीं हाँ ये तो हर्पीज वायरस, जैसे कि HSV, BZV, EBV, CMV, ये सब क्या हर्पीज वायरस की कैटेगरी में आते हैं। आगे चलते हैं कोजिंग, जो कि कारण बनता है किसका, वेरियस लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन। ये जो कारण बनते हैं किसके, जो ऐसे इन्फेक्शन के जो मरीज को एक बार हो गए तो ज़िंदगी भर चलने वाले। एडेनो वायरसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार है एडेनो वायरस। आई के लिए भी जिम्मेदार हो सकती हैं, GI इशू के लिए भी हो सकती है। पॉक्स वायरस, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, जिसे छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक। एंड पोलियो वायरस, जैसे कि BKGC। ओपन लेटेंट, अक्सर ये क्या लेटेंट रहते हैं, मतलब कि शांत अवस्था में बॉडी में पड़े रहते हैं। ठीक है ना। बट कोजिंग डिसीज, पर क्या है, ये बीमारी का कारण बनते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं शरीर में। आगे बोल रहा इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, किसमें, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उसमें क्या है, ये उसकी मतलब लक्षण अपने ये दिखा देते हैं कि हम तुम्हारे बॉडी के अंदर आ चुके हैं। इम्यूनो कम्प्रोमाइज को मतलब ये जो जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसके अंदर ये जो है लक्षण दिखा देंगे। जबकि ओपन लेटेंट, जबकि ये ज़्यादातर बॉडी में सबकी में ये लेटेंट कंडीशन में पड़े रहते हैं, पर जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उसी में ये क्या है, दिख जाएंगे उसके लक्षण। आगे बोल रहा है ऑल सिग्निफिकेंट ड्यू टू वेरिड पैथोलॉजीज फ्रॉम एक्यूट टू क्रोनिक। ये सभी क्या महत्वपूर्ण है, ड्यू टू की वजह से, वेरिड पैथोलॉजी अलग अलग पैथोलॉजीज की वजह से, जैसे कि
फ्रॉम एक्यूट टू क्रोनिक, इवन ऑन्कोजेनिक इफेक्ट, यहाँ तक कि उनका यदि कैंसर वाला प्रभाव होगा उसके प्रति भी क्या है वरीड हो सकते हैं। विद HBV हेपेटाइटिस बी वायरस यूनिकली रेप्लिकेटिंग बाय वायरस ट्रांसक्रिप्टेशन, मतलब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा क्या करता है, रेप्लिकेटिंग करता, मतलब अंदर ही बहुत सारे वायरस बढ़ाता रहता। ठीक, ये कहनी चाह रही है। आगे आ जाओ, मेडिकली इम्पोर्टेंट DNA वायरस। ये मेडिकली क्यों इम्पोर्टेंट है ये देख लेते हैं। हेपेडेना विरिडी, मतलब जो लीवर में इन्फेक्शन करते हैं वो वाले वायरस हैं। हेपा का मतलब होता है लीवर, मेडिकल भाषा। हेपेटोमेगली लीवर में सूजन, तो वहीं हेपा का मतलब समझे लीवर है, विरिडी का मतलब वायरस। आगे लिख रहे ब्रैकेट में जैसा कि HBV हेपेटाइटिस बी वायरस। अब हेपेटाइटिस बी वायरस को थोड़ा देख लेते हैं। ये मेजर ग्लोबल हेल्थ कंसर्न, क्या है पूरी दुनिया में ये ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है, ये मतलब ध्यान देने योग्य बात है ये। कोजिंग जो कि कारण है किसका, हेपेटाइटिस का, सीरोसिस का, लीवर फेलियर का। ये मेरी फैमिली में एक को है हेपेटाइटिस बी वायरस, मेरे पापा को हेपेटाइटिस सी वायरस, सी पॉजिटिव है। जैसे इसमें लीवर फेलियर हो सकता है, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा हो सकता है, लीवर में कैंसर बन सकता है। रेप्लिकेट, ये रेप्लिकेट करते हैं यूनिकली, मतलब एक खास तरीके से, बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन, मतलब जैसे मैंने बताई थी PCR में, मतलब एक वायरस की बहुत सारी कॉपी टाइप की करते हैं हम जब जांच करते हैं PCR में, उसी को ये क्या, ये वायरस लीवर में करेगा जिसके बॉडी में ये रहता। ठीक है ना। स्टेबलाइजिंग परसिस्टेंट DNA, cccDNA इन लीवर सेल्स। अब ये कुछ कह रहे हैं, स्टेबलिश परसिस्टेंट DNA इन लीवर सेल्स लीडिंग टू क्रोनिक इन्फेक्शन। कहने का मतलब ये है कि लीवर में इन्फेक्शन करेगा जब बहुत दिन तक, अगर तुम्हारे लीवर में हेपेटाइटिस का वायरस बना रहेगा। अब आ गया पैपिलोमा विरिडी, ये मस्से टाइप का आदि बीमारी। तो हमारे घर में ही बता दूं मैं तुम्हें, जैसे ये मेरे अंदर भी है और जो मैं बता रहा मेरी फैमिली में एक को और है ये मस्से वाली बीमारी, मतलब 2 को मस्से वाले और 2 को ही क्या है ये लीवर वाली बीमारी है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव। आगे आ जाओ कोजिंग वार्ड्स, ये क्या है, मस्से का कारण बनता है। जेनाइटल, मतलब जो हमारे प्यूबिक रीजन है, एरिया है, वहाँ पे क्या मस्से निकलते हैं, जैसे पेनिस पे, वेजाइना पे, इनमें क्या है कॉमन है, मतलब यहाँ पर आम बात है। एंड इज स्ट्रोंगली एसोसिएटेड, और ये स्ट्रोंगली एसोसिएटेड है किसके साथ, वेरियस कैंसर, मतलब ये बहुत तरीके कैंसर भी का कारण बन सकता है ये पैपिलोमा वायरस। आगे लिख लो नोटाबली, ये क्या है नोटाबली, पता नहीं, मतलब कोई कैंसर है ये किसी टाइप की, जैसे कि सर्वाइकल, बच्चेदानी का, एनाल, जहाँ से पोटी हम बाहर निकालते हैं वहाँ पे भी कैंसर हो सकता है। ओरल फेरिंजल कैंसर, ओरल फेरिंजल का मतलब मुंह में। अब यहाँ पे सर्वाइकल में क्यों होता है, जो बच्चेदानी का मुंह रहता है ना, वहाँ की जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनमें एक ऐसी खास बात होती है जो जहाँ पे कैंसर मतलब जल्दी हो सकता है। वैसे ही जैसे बच्चेदानी के मुंह की सेल्स है, तुम उसको टच करके दोगे, अंदर से तो छूने से तो चिकनी है, लेकिन अंदर वो खुरदरी भी लगती है। जैसे तुम्हें एग्जांपल बताऊं, कभी तुमने नीचे वाले होठ के नीचे ऐसे दांतों से दबा के देखना, तुम्हें बहुत सारी ब्लड वेसल्स फील हो जाएंगे। ठीक है ना। सेम वही कंडीशन कहाँ पे होती है, एनाल में होती है, जहाँ से हमारी पोटी निकलती है वहाँ पे भी सेम कंडीशन रहती है, सर्वाइकल में सेम कंडीशन रहती है, और कहाँ पर रहती है, और मुंह में रहती है। ठीक है। देखो गाल के अंदर जीभ से तुम फेर के देखना जीभ को, वैसे तो चिकनी है लेकिन जीभ गाल के अंदर बहुत खुरदरी भी तुम्हें महसूस होगी। इसका मतलब है कि इन 3 जगह कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं इस वायरस के द्वारा। अब जैसे तुम सोचो टांग में हो जाए तो इस वायरस की वजह से टांग में वो नहीं होगा कैंसर तुम्हारे, लेकिन बच्चेदानी के मुंह पे और मुंह में जहाँ हम कुबेर रखते हैं ना वहाँ पे हो जाएगा। जैसे कोई कुबेर खाते हैं
या दाढ़ के साइड में भी रखते हैं, कुछ लोग कुबेर उधर भी हो सकता है। जैसे जिसको तुमने देखी बवासीर होगी, बवासीर क्या है, जहाँ पर रेक्टम है, एनल कैनाल है, वहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहती हैं, वही फूल जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, फिर बाद में वो बवासीर का रूप ले लेती है। तो वहाँ भी सेम कंडीशन है, जैसे मुंह में रहती है, वहाँ पे ब्लड की वैसी सिस्टम है जैसे मुंह में, सेम बच्चेदानी के मुंह पे रहती है। आगे चलते हैं हर्पीज विरिडी, इसमें HSV, VGV, VZV, EBV, इबोला वायरस हो सकते हैं, CMV। इसमें हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस HSV1 और HSV2। इसमें क्या कोल्ड सोर, इसमें ठंडी की वजह से क्या गले में खराश वगैरह होगी। जेनाइटल हर्पीज, जो यूट्रस ओवरी वगैरह हैं, ये मरीज के स्क्रोटम पेनिस वगैरह, उनमें भी कुछ इसमें दिक्कत आएगी। वेरिशेला जूस्टर वायरस, इसमें क्या है, चिकन पॉक्स करते हैं। एंड सिंजेला भी कोई बीमारी है शायद। एप्स्टीन बार वायरस, इसमें क्या, मोनोन्यूक्लियोसिस लिम्फोमा, मोनोन्यूक्लियोसिस कर सकते हैं, लिम्फोमा कर सकते हैं। नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा, मतलब नाक में या फेरिंजियल में क्या कैंसर वगैरह भी बन सकता है इस वायरस की वजह से। अब आ जाओ साइटोमेगालो वायरस, ये मोनोन्यूक्लियोसिस है, लाइक इलनेस सीवियर डिसीज इन न्यूबॉर्न एंड इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, मतलब जिसकी इम्यूनिटी पावर कम है उसमें ये बीमारी फैल सकती है, या छोटे बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो उनमें भी ये बीमारी फैला सकता है। कौन सा वायरस, साइटोमेगालो वायरस। बोलो सीवियर डिसीज, मतलब खतरनाक टाइप की बीमारी हो सकती है। अब आ जाओ सी के पढ़ने, आ जाओ डी पे, एडिनोवेरिडी, इसमें एडिनो वायरसेस, कॉमन कोज ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस, ये कॉमन बीमारी उत्पन्न करता है किसकी, रेस्पिरेटरी की, मतलब नाक से लेकर फेफड़े के अंदर तक। जैसे कोल्ड, ठंडी की वजह से, निमोनिया की वजह से, निमोनिया है, कंजक्टिवाइटिस है, पिंक आईज हो जाती है, इसमें लाल लाल सी नसें सी चमकती हैं। गैस्ट्रोएंटाइटिस है, मतलब आंत के अंदर इन्फेक्शन है। एंड हेमरेजिक सिस्ट कर सकता है, ठीक है ना, ओवरी वगैरह। आगे है पॉक्स वायरस, यह वेरियोला वायरस, इसको स्मॉल पॉक्स है जैसे इसमें हिस्टोरिकली डिवास्टेटिंग स्मॉल पॉक्स इज इरेडिकेटेड, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड बट मंकी पॉक्स एंड एम पॉक्स रिमेन कंसर्न, मतलब स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुकी है, मतलब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, वो बहुत कम होती है, और जो मंकी पॉक्स है ये अभी भी क्या है, कंसर्न है, मतलब चिंता का विषय अभी भी है, ऐसा कहना चाहिए। अब आ गया पोलियो विरिडी, जैसे कि बी के वायरस या GC वायरस। पोलियो विरिडी मतलब पोलियो का वायरस समझ लो। यूजुअली लैटेंट, मतलब ये ज़्यादातर क्या बॉडी में शांत अवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन इंसान को पता नहीं चलता कि हमारे अंदर पोलियो का वायरस है। बट कैन कोज सीवियर डिसीज, पर ये बहुत ज़्यादा हालत तुम्हारी ख़राब कर सकता है, सीवियर कंडीशन की डिसीज तुम्हें कर सकता है, सच एज हेमरेजिक सिस्टाइटिस कर सकता है, और प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी, ये क्या कर सकता है, मल्टीफोकल मतलब बहुत सारे फोकल, मतलब गांठे टाइप की कर सकता है। ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी जो क्या है, ये कैंसर की कंडीशन है, जो वाइट ब्लड सेल्स की वजह से क्या है, मांस की ग्रोथ टाइप की हो जाती है। इसमें आगे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में PML, मतलब प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी। आगे ब्रैकेट में लिखा JC। इन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स, किन में होगी, जो ऐसा किसी ने लीवर ट्रांसप्लांट कराया है, किडनी ट्रांसप्लांट कराई, उसमें ये हो सकती है, ऐसा कह रही है। कुछ और भी हो सकता है यार इसका मतलब, पर लग रहा है इसकी वजह से, जैसे इन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट मतलब जिसने कुछ ट्रांसप्लांट रिसीव करा हो, इसको कह रहा है, लीवर किडनी कुछ हो सकता है। आगे HBV हेपेटाइटिस B वायरस, इसमें क्या है, ट्रांसमिशन सबसे पहले मतलब फैलता कैसे है, ब्लड सीमेन
ब्लड से या सीमेन से या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से मदर टू चाइल्ड, माँ से बच्चे में। डिसीज स्पेक्ट्रम एक्यूट हेपेटाइटिस है, मतलब बहुत दिन तक बीमारी बनी रहती है शरीर में। एक बार हेपेटाइटिस B/C होगी किसी की पूरी तरह ठीक नहीं होती है, ये समझ। क्रोनिक हेपेटाइटिस सीरोसिस या लीवर कैंसर तक हो सकता है। आगे यूनिक रेप्लिकेशन, पार्शियली डबल स्ट्रैंड DNA है इसका। डबल स्ट्रैंड DNA जीनोम रेप्लिकेट करता थ्रू इसके थ्रू nRNA इंटरमीडिएट एंड फॉर्म स्टेबल CCC DNA, और ये क्या बनाता, CCC DNA बनाता। इन न्यूक्लियस में इनेबलिंग परसिस्टेंस, और इसमें ये क्या है, इनेबलिंग है किसके लिए, परसिस्टेंस, मतलब बहुत दिन लगातार बने रहने के लिए बॉडी में। ठीक है, बस इतना ही है ये तो टॉपिक, ये तो छोटा टॉपिक है। मतलब ये वायरस क्यों ज़रूरी है मेडिकल इम्पोर्टेंट के हिसाब से वो बतानी थी हम, बस इतनी। और जो पिछले टॉपिक में मैंने बताई थी वायरस कल्टीवेशन, उसका मैं अलग से ये टॉपिक लूँगा भाई, किसी दिन पढ़ाऊँगा इसको, वायरस कल्टीवेशन। वैसे तो मैंने पढ़ा दिए जैसे हमारे सिलेबस में टॉपिक है उसके हिसाब से, लेकिन अगर तुम्हें स्पेशली पढ़ना है तो ये मैं किसी दिन तुम्हें अलग से बताऊँगा। वीडियो बंद करता हूँ भाई, मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दे करो भाई।